विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है निबंध लेखन। लेखन कौशल के अंतर्गत आज हम निबंध लेखन के विषय में पढ़ते हैं। निबंध शब्द नि तथा बंध इन दो शब्दों के मेल से बना है। इसका अर्थ है पूर्ण रूप से गठित अर्थात बंधा हुआ किसी विषय पर भावों और विचारों की एक बंधी हुई रचना। वर्णनात्मक निबंध, इन निबंधों में किसी मेले, त्योहार आदि का वर्णन होता है, जैसे होली, दशहरा आदि। नंबर 2, विवरणात्मक निबंध। विवरणात्मक निबंधों में किसी स्थान या स्मारक आदि का विवरण दिया जाता है, जैसे लाल किला, ताजमहल, हवा महल आदि। नंबर 3, भावात्मक निबंध। भावात्मक निबंधों में भावों की प्रधानता होती है। इन निबंधों में परोपकार, सत्संगति, प्यारे दादाजी अथवा प्रिय वर्षा ऋतु आदि हो सकते हैं। नंबर 4, विचारात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंधों में किसी विषय पर अपने विचार प्रकट किए जाते हैं, जैसे खेलकूद का महत्व, पर्यावरण और हम, इंटरनेट का महत्व आदि। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे निबंध के 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1, वर्णनात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक और विचारात्मक निबंध। निबंध के अंग, आइए हम देखते हैं निबंध के कौन कौन से मुख्य अंग होते हैं। सबसे पहले होती है हमारी भूमिका। नंबर 2 पर आती है विषय विस्तार और नंबर 3 उपसंहार। भूमिका में हम क्या लिखते हैं? निबंध का सबसे पहला अंग है भूमिका होती है। भूमिका में विषय को 4-5 वाक्यों में समझाया जाता है। इसे प्रस्तावना भी कहते हैं। विषय विस्तार, निबंध का दूसरा अंग है विषय विस्तार। विषय विस्तार में विषय से संबंधित भिन्न भिन्न बिंदुओं पर अलग अलग अनुच्छेदों से विस्तार से लिखा जाता है। उपसंहार, उपसंहार निबंध का तीसरा और अंतिम अंग होता है। इस अंग में निबंध में बताई गई सारी बातों का निष्कर्ष रूप में लिखा जाता है। निबंध लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। आपके सामने यहाँ कुछ बातें लिखी गई हैं। निबंध को लिखते समय हमें उन बातों का ध्यान रखना चाहिए। निबंध लिखने से पहले निबंध के विषय को अच्छी तरह समझ लें। निबंध के विषय को समझने के बाद निबंध से संबंधित बिंदुओं को किसी कागज़ पर लिख लें। इसके बाद निबंध की भूमिका बनाएं। प्रत्येक बिंदु को एक अलग अनुच्छेद में लिखें। निबंध की भाषा सरल और सुबोध तथा वाक्य छोटे हों। निबंध न तो बहुत छोटा हो और ना ही बहुत बड़ा हो। आजकल परीक्षा में छात्रों को निबंध लेखन में उनकी सहायता के लिए विषय के साथ साथ कुछ संकेत बिंदु भी दिए जाते हैं। उन संकेत बिंदुओं के आधार पर ही विद्यार्थियों को निबंध लिखना होता है। आइए आज एक निबंध के माध्यम से हम समझते हैं कि किस तरह हम निबंध लिखते हैं। यहाँ निबंध का नाम है व्यायाम के लाभ। व्यायाम का अर्थ है कसरत करना। व्यायाम 2 शब्दों के मेल से बना है। वि जमा आयाम। वि का अर्थ है विशेष तथा आयाम का अर्थ है विस्तार। अतः शरीर को विस्तार देने की विशेषण क्रियाएं
व्यायाम कहलाती हैं। व्यायाम का उद्देश्य शरीर तथा मस्तिष्क को लाभ पहुंचाना होता है। कहा भी जाता है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। स्वस्थ शरीर ही सुखी जीवन का आधार है। अच्छे स्वास्थ्य से हमारा मन सदैव प्रसन्न रहता है तथा चेहरे पर आभा रहती है। हमारे मन में उमंग और उल्लास का संचार होता है। इसके विपरीत यदि व्यक्ति स्वयं को स्वस्थ अनुभव नहीं करता तो वह वास्तविक जीवन के आनंद को नहीं प्राप्त कर सकता। अतः अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम सर्वोत्तम साधन है। व्यायाम कई प्रकार के होते हैं, जैसे दौड़ लगाना, कबड्डी खेलना, योगाभ्यास करना, दंड, तैरना, नृत्य करना आदि। व्यायाम का चुनाव करते समय हमें अपनी रुचि, आयु तथा क्षमता को भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे बड़ी आयु के व्यक्तियों को प्राय हल्के किस्म के व्यायाम करने चाहिए। हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। इसके लिए उचित स्थान होना चाहिए। पार्क, उपवन, नदी का किनारा या फिर हरा भरा खुला मैदान व्यायाम के लिए उपयुक्त स्थल माने जा सकते हैं। खेल भी व्यायाम के महत्वपूर्ण अंग हैं। इनसे मनोरंजन के साथ साथ शारीरिक अंगों का भी व्यायाम हो जाता है। इससे शरीर में अनावश्यक चर्बी नहीं बढ़ती, व्यक्ति कमज़ोर और चिड़चिड़ा नहीं होता, कार्य शक्ति भी बढ़ती है। महात्मा गांधी ने सुबह और शाम को सैर करना एक अच्छा व्यायाम माना है। सभी को व्यायाम के रूप में सुबह शाम की सैर करने की आदत डाल लेनी चाहिए। विद्यार्थी जीवन में तो व्यायाम की और भी अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि बाल्यकाल में पड़ी आदतें जीवन भर रहती हैं। जो विद्यार्थी व्यायाम नहीं करते वे प्राय आलस्य का शिकार हो जाते हैं। इसका दुष्प्रभाव उनकी पढ़ाई पर भी पड़ता है। व्यायाम हमें निरोगी बनाता है। यह शरीर को हष्ट पुष्ट रखता है। हृदय में निराशा के स्थान पर आशा का संचार करता है, जिससे व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है। यही नहीं, व्यायाम मन को नियंत्रित करना भी सिखाता है। नियंत्रित व्यायाम करने से व्यक्ति स्वास्थ्य रूपी संपत्ति से सदैव मालामाल रहता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को व्यायाम करने की आदत अवश्य डालनी चाहिए। तो देखा बच्चों, आपने व्यायाम के कितने सारे लाभ होते हैं। तो हम सभी को व्यायाम करने का नियमित अभ्यास करना चाहिए और इसे अपनी आदत में लाना चाहिए। धन्यवाद।